अलिफ लैला अलिफ लैला। ये तो कासिम है, मेरी बहन जमीला का शौहर, मेरा बहनोई। आपका बहनोई? यानी आप उसके साले हो गए? चुप बे साले, फिर अगर तूने अपनी चोंच खोली तो मैं तेरी ये नन्ही सी खोपड़ी खोल दूंगा, समझा? हाँ। ये तुमने क्या किया जिब्रान? उन्होंने कितनी मेहनत से वो पेड़ काटा होगा और तुमने सारी लकड़ियां जला डाली। शुक्र करो कि सिर्फ लकड़ियां जला दी। अपने गुस्से की आग में तुम्हारे शौहर कासिम को नहीं जलाया। ऐसा क्यों कहते हो जिब्रान? वो तुम्हारे बहनोई हैं। और इस मुए दरख्त में क्या रखा था जिसके लिए तुम अपना खून जला रहे हो? तुम नहीं जानती जमीला, एक लंबे अरसे तक उस दरख्त पर मैं खास जादुई अमल कर रहा था और अपने सामरी की मेहरबानी से मैं उस दरख्त के जरिए जिन्नातों के बादशाह को अपने कब्जे में करने वाला था। शाह जिन्नात जब मेरा गुलाम बन जाता तो मैं जिन्नातों की ताकत को सारी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए इस्तेमाल करता। सामरी की सल्तनत पूरी दुनिया में कायम हो जाती। मगर तुम्हारे नामाखूल शौहर को मैं क्या कहूं? आज तुम्हारी खातिर मैंने उसकी जान बख्श दी, मगर एक दिन उसे इस हरकत की सजा मैं जरूर दूंगा। उसने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। तुमने भी तो लकड़ियां जलाकर उनकी सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया। अनजाने में तो मैं अपनी ही बहन के सुहाग को बर्बाद कर देने वाला था। हम तो ऐसे ही बर्बाद हैं। हमारे पास बर्बाद करने के लिए रखा ही क्या है? पता नहीं क्यों तुमने मुझे गरीब लकड़हारे के पल्ले बांध दिया। मैंने तुम्हें सोने के सहरा में विदा नहीं किया था, मगर मेरी बहन, एक दिन तुम सोने के पलंग पर सोगी। मैंने जानबूझकर तुम्हारी शादी कासिम से की थी। मैं सिर्फ जादूगर ही नहीं, काहिन भी हूं। मैंने अपने इल्म के जरिए कासिम का मुस्तकबिल भी देखा था। उसकी जिंदगी में दौलत और रियासत भी आने वाली है, मगर कब और कैसे ये मैं नहीं जानता। न जाने ये आग यहां कैसे लग गई। मैंने ये लकड़ियां ये सोचकर रखी थी इस गार में कि ये यहां महफूज रहेंगी, मगर किस्मत ने यहां भी धोखा दे दिया। ये तो चांदी की है। ये तो चांदी का टुकड़ा है। इतनी सारी या अल्लाह, ये क्या माजरा है? लकड़ियां जलकर कोयला और राख बन जाती हैं, मगर ये तो चांदी बन गई है। चांदी ही चांदी। या अल्लाह, क्या ये चांदी मेरे लिए है? क्या इन चांदी के टुकड़ों पर मेरा हक है? चांदी के बदन
और सोने की नजर वाली ऐ हसीना, तुम कौन हो? मैं चांदी परी हूँ और ये सारी चांदी तुम्हारी है मेरे मोहसिन। पर ऐ चांदी परी, मैंने तो तुम पर कोई एहसान नहीं किया, फिर भी तुम मुझे अपना मोहसिन कह रही हो। ऐ भोले भाले लकड़हारे, तेरी लकड़ियों की बदौलत मैं आजाद हुई हूँ। मैं चांदी के इस गार में सदियों से कैद थी। तेरी लकड़ियों के अंगारों ने चांदी के इस गार को पिघलाकर मुझे आजादी बख्शी है, और इस आजादी की बदौलत मैं तुम्हें ये चांदी की दौलत बख्शती हूँ। क्या ये सारी चांदी मैं ले जा सकता हूँ? ये सारी चांदी तुम्हारा इनाम है। ऐ आदमजाद, जितनी चाहे ले जा सकते हो। ये तुम्हारी किस्मत चमका देगी। तुम्हारी इस बख्शीश और इस नवाजिश का शुक्रिया। जाओ ऐ आदमजाद, शाद और आबाद रहो। सब मेरी। चल जमीला, अरे जमीला, अरे ओ जमीला, अरे जरा देखो तो जमीला, अरे जरा देखो तो। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे जरा देखो तो मैं क्या लाया हूँ। अरे लकड़ियां ले आए। मैं तो समझी थी कि आज खाली हाथ ही वापस आएंगे आप। अरे अब हमारा हाथ कभी खाली नहीं रहेगा, सारा घर दौलत से भर जाएगा, हम अमीर हो जाएंगे। क्यों, कहीं संदल का जंगल हाथ आ गया है जिसे काटकर और बेचकर आप अमीर हो जाएंगे? अरे जमीला, अब मुझे दरख्त और जंगल काटने की जरूरत नहीं रही। तो क्या कारून का खजाना हाथ आ गया? हाँ बेगम, हाँ, ये कारून का खजाना ही है। जरा देखो तो, ये देखो, ये देखो। ये देखो। अरे अरे, इतना सोना चांदी? बेशक ये सोना चांदी ही है। इतनी दौलत? हाँ। अरे बाप रे, हाय अल्लाह, इतनी दौलत? बेशक। इतनी दौलत? अब तो मैं अपने हर अरमान पूरे करूंगी। खूब खूब जेवरात खरीदूंगी। अपने सारे ख्वाब पूरे करूंगी। हाँ जमीला, अब हमारे सारे ख्वाब पूरे होंगे। अब मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे, दौलत में खेलते कूदते शान से बड़े होंगे। भाई जिब्रान, तुम्हारा ये तोता तो बड़ा ही मुंह लगा है, तुम्हारा मजाक उड़ाने में भी नहीं चूकता।
अब मजाक छोड़ो और बताओ कैसे आए। तुम्हारे घर आए हैं तो जाहिर है तुमसे मिलने ही आए होंगे। अबे चुप रहता या नहीं, या पहुंचा दूं वहीं जहां से आए हो। नहीं आता। भाई जिब्रान, बात यह है कि तुम्हारी बहन की ख्वाहिश थी कि हम तुम्हें कोई तोहफा दें जो तुम्हारे काम आए। सो ये नाचीज तोहफे तुम्हारी खिदमत में हाजिर है। ये देखो। इसे कबूल करो। इसे कबूल कर लो जिब्रान। मुझे इस दौलत की जरूरत नहीं है जमीला, फिर भी तुम्हारा दिल रखने की खातिर इसे मैं कबूल करता हूं। हाँ जिब्रान, हम भी तुम्हें अपनी तरह अमीर देखना चाहते हैं, तुम्हारा फायदा चाहते हैं। नहीं कासिम, तुम्हारे हाथों मेरा क्या फायदा होगा। तुमने जो मेरा नुकसान किया है वो मैं नहीं भूल सकता। उसकी सजा भी मैं तुम्हें किसी न किसी दिन जरूर दूंगा। तुमने वो पेड़ काटकर मेरी 20 बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। शाहे जन्नात को काबू में करने के लिए मैंने उस पर 20 बरस वजीफा पढ़ा था, अमल किया था। सिर्फ 1 बरस और बाकी था और फिर मैं जिन्नातों के शहंशाह को अपने कब्जे में कर लेता। मगर क्या हुआ जिब्रान? तुम कुछ कह रहे थे, एकदम चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मगर तुम लोगों ने ये तकलीफ क्यों उठाई? इसलिए कि तुम कासिम के जोरू के भाई हो। सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। अबे चुप! जब देखो टटर टटर करता रहता है। भाई जिब्रान, ये बहुत ही दिलचस्प परिंदा है, तुम इसे मुझे दे दो। जलाल और बिलाल इसे पाकर बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं कासिम, इस कमबख्त का मिजाज मैं ठीक करना चाहता हूं। बहुत जबान चलाने लगा है। जलाल और बिलाल को बाजार से एक अच्छा सा परिंदा खरीद कर दे दो। ये ठीक रहेगा। ये तोता कितने का भाई? हुजूर, ये तो बहुत ही मामूली परिंदा है, आम तोता है ये। इसकी कीमत ही क्या है? ये आपकी शान शौकत के काबिल नहीं है। आप कहें तो आपको मैं एक नायाब चीज दिखा दूं। बड़ा ही अजीबोगरीब परिंदा है मेरे पास। अच्छा, बच्चे भी देखकर खुश हो जाएंगे। तो फिर जरूर दिखाओ वो परिंदा। इसे देखिए हुजूर, खून जैसा सुर्ख परिंदा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये तो वाकई अजीबोगरीब परिंदा है। ये नायाब परिंदा तुमने छिपा के क्यों रखा था? इस अनमोल और नायाब परिंदे के कदरदान की तलाश थी मुझे। आपको देखते ही मैं समझ गया था कि आप जैसा कोई रईस ही से खरीद सकता है और इसकी कदर कर सकता है। क्या कीमत है इसकी? हुजूर, अनमोल शय का मोल लगाना चाहते हैं? नहीं नहीं, मगर इसे हासिल करने का मेहनताना तुम्हें जरूर अदा करना चाहता हूँ। मैं इस नायाब शय का नजराना समझकर कबूल कर लूंगा। सिर्फ 1000 अशरफियां इनायत फरमाइए। सौदागर, तुम खरीदार को अपनी बातों के पिंजरे में फंसाना भी खूब जानते हो। ये लो। आदाब। खुदा करे आपको और आपकी औलाद को यह परिंदा मुबारक साबित हो। शुक्रिया। इसे मैं रखूंगा। इसे मैं रखूंगा। नहीं, इसे मैं रखूंगा। इसे मैं रखूंगा।
इसे? ये तुम दोनों का है। इसे अपने कमरे में ले जाओ और इससे मिलकर खेलो। अच्छा अब्बाजान। जाओ। बच्चे परिंदे को पाकर कितने खुश हैं ना? कहाँ खुश हैं? झगड़ा कर रहे हैं इस परिंदे के लिए। वो परिंदा है ही अजीबोगरीब। पर ये तो बहुत महंगा होगा, है ना? बस 1000 अशरफियों में मिला है। 1000 अशरफियाँ? एक परिंदे पे इतनी दौलत लुटाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? जमीला, बच्चों की खुशी के लिए मैं सब कुछ लुटा सकता हूँ। वैसे 1000 अशरफियों में इतना खूबसूरत और नायाब परिंदा महंगा नहीं है। कितना प्यारा है ना वो। सचमुच कितना प्यारा है ना ये परिंदा। इसे देखने से जी ही नहीं भरता। मेरा दिल तो भर गया इसे देखकर। इसे देख देख कर सारा दिन तो खेलते रहे। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। मगर मेरी तो नींद ही उड़ गई है। तो तुम खेलो, जब तक जी चाहे खेलो, मगर मुझे सोने दो। अगर तुम सोना चाहते हो तो सो जाओ। मैं थोड़े ही तुम्हें रोक रहा हूँ। सो कैसे? रोशनी में मुझे नींद ही नहीं आती। पहले शमा तो बुझा दो। बिलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जलाल भाई, जलाल भाई ये देखिए क्या है। अरे ये तो अंडा है। इसका रंग तो देखो कैसा नारंगी है, जैसे छोटा संतरा हो। मैं इसे निकालता हूँ। नहीं नहीं, कहीं टूट गया तो? नहीं टूटेगा। तुम वो तश्तरी उठा लो, हम उसे उस तश्तरी में संभाल के रखेंगे। अच्छा। नारंगी रंग का अंडा। मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। लो देखो। अरे ये तो कमाल हो गया। लगता है अंडा रखते ही तांबे की थाली सोने की हो गई। भाईजान भाईजान, इसे भी सोने का बना दो। लो। अरे वाह, ये भी सोने की हो गई। दिखाओ दिखाओ, मुझे दिखाओ।
हो ये परिंदा जरूर तिलिस्मी परिंदा है, वरना पारस की तासीर वाला अंडा कैसे दे सकता है? अगर ये तिलिस्मी परिंदा है तो ये राज मेरा जादूगर भाई जिब्रान ही अपने तिलिस्मी जादूगरी के जोर से मालूम कर सकता है। मुझे जिब्रान को फौरन खत लिखना होगा।